नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की शुरुआत बिल्कुल औपचारिक है। हमारे साथ हैं दाहिनी चौखट में सुपरिचित आनंद कुमार जी। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पिछले 20 दिनों से जिस तरह हम लोग बिहार की टटका खबर पहुंचा रहे हैं, उस पर दो कमेंट्स बड़े मजेदार हैं। एक कमेंट ये आया है कि क्या आपके पास एंडी ब्रो को छोड़ के कोई नहीं है। मैंने कहा एंडी ब्रो को छोड़ के बहुत लोग हैं, लेकिन एंडी ब्रो जैसा कोई नहीं है। एंड ही इज माई गर्लफ्रेंड, ही इज ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। यही अंग्रेजी सही बोले। दूसरा कमेंट ये आया कि बिहार की टटका खबर की जगह बिहारक ताजा खबर लिखो। वो मैथिल भाषी हैं और शायद उनका ये सुझाव होगा कि मैं मिथिलांचल का हूं, तो मैं मैथिली में उसको लिखूं। लेकिन वो ये भूल गए कि टटका से ज्यादा मैथिल शब्द और कुछ नहीं हो सकता है। ताजा इज अ वेरी उर्दू काइंड ऑफ थिंग। तो बिहारक टटका खबर समझ लीजिए सर। उसमें क्या करना है कि से एक मात्रा हटा दीजिए, बिहारक उसको ले आइए। ये दो बातें हैं, लेकिन आज हम बिहार की बात नहीं करेंगे। आज रविवार है। आज थोड़ा चलते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य घूम कर आते हैं। मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जिससे हम सब सुपरिचित हैं, और खासकर बिहारी तो बहुत ज्यादा सुपरिचित हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कोई अगर किसी मानसिक समस्या से, या आजकल जो एक शब्द वेब सीरीज से सुपरिचित हो गया है, बहुत विख्यात हो गया है, कि अगर कोई डिस्प्रेशन में है अर्थात डिप्रेशन में है, तो हम बिहारियों को, कम से कम हमारी पीढ़ी तक, तो यही कहा जाता था कि ये नाटक कर रहा है। और अगर कोई गलती से किसी साइकेट्रिस्ट या मनोविज्ञानी के पास चला गया, तो उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता था कि पागल भौगल से, पागल हो गई लें, और उस व्यक्ति की सामाजिक निजी सारी जिंदगी तबाह कर दी जाती थी। ये अच्छी बात है एंडी ब्रो कि थोड़ा सा इस मामले में सुधार हुआ है और हम लोग अब खुलकर बातचीत करने लगे हैं। लेकिन आप इशारा तो समझ गए होंगे। कल भारत देश ने अपना एक मेंटल हेल्थ एम्बेसडर नियुक्त किया है, और क्या खूब वो एम्बेसडर है। पहले थोड़ी सी उसकी चर्चा, लेकिन उससे पहले भाजपा के उस दवा दुकान कैशियर की चर्चा, जो पिछले लगभग 1 साल से एक्सटेंशन पर भाजपा का अध्यक्ष बना हुआ है। क्या आपको जगत प्रकाश नड्डा को देखकर किसी दवा दुकान के कैशियर की याद नहीं आती है? एकदम ईमानदारी से बोलिएगा, दर्शकों श्रोताओं, अपने कमेंट लिख दीजिए। एंडी ब्रो को तो इतना मजा आ रहा है कि देखिए उनकी बत्तीसी बाहर आ रही है। तो इन दवा दुकान कैशियर साहब ने, जो मोदी और शाह की कृपा से विगत लगभग 1 वर्ष से नाजायज तरीके से भाजपा के अध्यक्ष बने हुए हैं, इन्होंने दीपिका पादुकोण जी को बुलाया और उनको मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनाया। ये दीपिका पादुकोण वही है जो शाहीन बाग के जिहादियों के समर्थन में पूरे काले लिबास में जनेवी के टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हो गई थी, जहां पर एक लड़की छेड़ने वाला उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था, जो आजादी के नाम पर तमाम बकवास मांगे कर रहे थे। ये वही दीपिका पादुकोण है जिसने करण जौहर के शो में कहा था कि मैं जब किसी और के साथ भी इन्वॉल्व होती हूँ और मैं अपने शब्द बहुत पवित्र रख रहा हूँ, बहुत बचा के रख रहा हूँ, वो अंग्रेजी में उन्होंने कहा, मैं उसको काट छांट के पलस्तर करके आपको पेश कर रहा हूं दर्शकों श्रोताओं। तो उन्होंने कहा था कि जब मैं रणवीर के साथ रिलेशनशिप में थी, तो भी अगर मैं किसी और के साथ होती थी, तब भी मेरा दिमाग वही सोचता था, रणवीर के बारे में ही सोचता था। अब उसमें सिंह है, कपूर है, कौन है मैं नहीं जानता। तो ये मेरा प्रेम था। और उस पर रणवीर सिंह ने उनको गले लगा लिया, ओ बेबी, ओ माय बेबी। ये वही दीपिका पादुकोण है जिन्होंने एक कुख्यात ऐड किया था, माँ बॉडी माँ चॉइस। यानी उसमें उन्होंने बताया था कि मेरी मर्जी, मैं यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी सोने के लिए स्वतंत्र, और मेरा बच्चा किससे कब कहां होगा ये तुम नहीं सोच सकते हो, तुम मुझे नहीं बता सकते हो। इट्स महा बॉडी माह चॉइस। माह मतलब
माई भाई आजकल की भाषा है, लिंगुओं को समझो ब्रो, वरना दीपिका जी कैसे बनी है ये भी नहीं समझ पाओगे। 5 मिनट का ये भाषण। अब एंडी ब्रो आपका टेक, ये दवा दुकान वाले कैशियर क्या मतलब, भजपाइयों को ये क्या बीमारी है, कुल्हाड़ी को लपेट के ये और लौट जाने की। ये बीमारी आज तक समझ में नहीं आई कि जो लोग उन्हें गालियां दे रहे होते हैं, जो लोग कोस रहे होते हैं, उन्हीं को पकड़ पकड़ करके जो है ना वो ब्रांड एम्बेसडर और ऐसी सारी चीजें बनाना चाहते हैं। और अंत में होता क्या है ऐसे मामलों में, ज्यादातर बार ऐसे मामलों में आप यही होते देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जब जम के विरोध होना शुरू हुआ तो उसको फिर हटाया गया। ये सब कुछ कई बार हो चुका है, और अब तो इतने ढीठ हो चुके हैं कि एक भूतपूर्व जो संपादक थे, जो एक अजीब सी प्रॉन वगैरह जो थी, वो सब अश्लील चीजें जो है वो एक छाप देते एक थे। एक एक सेकंड प्लीज। हाँ। एक संशोधन, ढीठ नहीं, उसको थेथर कहा जाता है, निर्लज कहा जाता है जी। अब चालू रही है जी। तो ठीक है। तो ऐसे लोगों को ला करके अब तो भाजपा बिठा लेती है, और पब्लिक अगर सोशल मीडिया पे गालियां दे भी रही है तो दे रही है, तो दे रही है, क्या हो गया, दे रही है तो अब तो उसने परवाह करनी भी बंद कर दी है कि जनता क्या सोच रही है और क्या कह रही है या टोका जा रहा है किस बात पे। तो ये इतनी बार दरअसल दोहराया गया ना कि ये नॉर्मलाइज हो गया है। तो अब ये नॉर्मल प्रक्रिया लगने लगी है। इसलिए भाई किसी को भी उठा के लाओ, बिल्कुल कल तक तुम्हें गालियां देता था, आज आ गया तुम्हारे स्टेज पे। आप यूपी के चुनावों में देख चुके हैं, यूपी के चुनावों में तो एक बहुत बड़ा नाम जो कि घोषित विरोधी खेमे का था, और वो अपनी पुस्तक का विमोचन जो है वो करवा लेता है किससे, तो भाई अमित शाह साहब से, और क्या नाम है आपके वो सरसंघ संचालक साहब मोहन भागवत जी जो है उनसे करवा लेता है। और उसके बाद जो है वो टिकट डिसाइड करता है यूपी चुनाव में, और उसके बाद यूपी में क्या होता है वो सब लोगों ने देख लिया लोकसभा चुनाव में। तो ये सारी घटनाएं जो होती हैं ये होती रहती हैं, और भाजपा ऐसा करने में मतलब महारथी है, छोटी मोटी हस्ती नहीं है, महारथी है। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इन्होंने भाजपा ने पैदा किए हैं, ये तो छोटे मोटे हैं, तो इसके लिए किसी इतना घबराना किसी नहीं चाहिए। पूर्ण देखिए संपादक आपने की बात घबराना कर नहीं रहे है। थे, किसी पूर्ण संपादक की आप बात कर रहे थे, वो पूरी कर हाँ, लीजिए प्लीज। वो 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 भी तो आ गए ना, भाजपा में ही आ गए, अब तो भाजपा में शामिल हो गए हैं वो पूर्व संपादक महोदय जो थे। तो अब तो कल तक जो वो कह रहे होते थे सुदामा कोटा, अब सुदामा कोटा तो नहीं कहते। अब जो है वो अचानक जो है वो पुराने दौर में जो ब्राह्मणवाद को दिखा रहे होते थे, दर्शा रहे होते थे एक तस्वीर से, अब वो नहीं करते। ये सारी हरकतें अब उन्होंने बंद कर दी हैं। अब जो है वो भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुल करके जो है ना साफ हो गए हैं। तो अब भाजपा समर्थक भी उन्हें उतना गाली नहीं देते हैं। हम लोग भी कम गाली नहीं, देते हैं। वो नहीं नहीं, हम लोगों ने कोई कमी नहीं की है, और अभी भी, और सामने मिलेंगे तो उनको पादुका से भी नवाजा जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसमें कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए मित्रों। भाजपा क्या करती है ये उसका काम है, वो एक राजनीतिक दल है, उसको जोड़ तोड़ गुणा घटाव करने दीजिए। अभी बिहार का चुनाव फिर आ जाएगा जेहन में, क्योंकि अभी मैं देख रहा था एक सूची, मैंने कहा कि ये भाजपा की गलती है, ये तो पूरी की पूरी आरजेडी है भाई। आप देखिए ना, उप मुख्यमंत्री सातवीं फेल सम्राट चौधरी फ्रॉम राजद टू बीजेपी, नित्यानंद राय राजद से यात्रा शुरू की बीजेपी, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, ये तमाम लोग तो वही है भाई। विद्यार्थी परिषद और संघ का तो मुझे कोई नहीं दिखा। जो अमूमन भाजपा में जाने की सीढ़ी होती है, विद्यार्थी परिषद और संघ, ये दोनों लोग बिहार भाजपा में कहा है। और पूर्व पूर्ण संपादक आज जिस तरह से बैटिंग कर रहा है, मतलब उसमें तो अच्छे अच्छे भाजपाई शर्मा जाएं, ऐसे कुतर्क करता है, ऐसी ऐसी चीजें करता है कि उसको अच्छे से अच्छा वामपंथी धुरंधर भी देख के शर्मा जाता है कि भाई ये व्यक्ति तो धोती खोल बोल ले रहा है, तो मनोरंजन की जगह ठीक है, लेकिन अच्छा, इसके इसमें पुराने इसमें पाप इसमें नहीं हम एक दिखते हैं।
इसमें जी इसमें हम आपको एक मजेदार वाकया याद दिला देते हैं। आपने जिक्र नित्यानंद राय जी का भी किया, तो आपको शायद याद होगा कि उनका जो प्रमुख बनते ही पहला इंटरव्यू था, वो हम ही ले रहे थे, और उसमें वो कितने आराम से एकात्म मानवतावाद की बातें कर रहे थे, और मतलब एक झलक में कोई आदमी ये अगर पहली बार मिल रहा होता, उसी वक़्त पहली बार मिल रहा होता और उसके पास बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो वो ये विश्वास कर लेता कि ये आदमी आरएसएस से आया हुआ होगा, और ये आदमी आरएसएस की जो सारी विचारधारा की किताबें हैं, उनकी ही बात कर रहा है लगातार। उनसे एक शब्द भी ना तो दाएँ जा रहा है, ना बाएँ जा रहा है। तो ये जो बदलाव पलटना देखना हो, तो ये देखने के लिए भी आपको बिहार भाजपा तो आपको देखनी पड़ेगी। ये बिहार भाजपा में तो बहुत से विरोधाभास हैं ऐसे, तो उसके लिए कुछ किया नहीं जा सकता है। अब है नहीं, ऐसी पार्टी तो है। केवल बिहार भाजपा में नहीं है सर, ये पूरी की पूरी भाजपा में, पूरी की पूरी, जिसको ये लोग दक्षिण पंथी टोला कहते हैं उसमें, हालांकि दक्षिण पंथ जैसी कोई चीज इस देश में आई नहीं है, वो तो मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ जो के जो लोग जिस जो तरह से दक्षिण पंथ आया है दक्षिणपंथी उसको हम कहते लोग हैं। आतंकवाद के नाम से जानते हैं। एक जी। समुदाय विशेष के आतंकवाद को जो हम लोग पहचानते हैं, वो अब वो दक्षिण पंथ। अब वो एक अलग वीडियो का विषय है, वामपंथ और दक्षिण पंथ को कैसे परिभाषित किया जाए, इसमें मैं आपको हारमोनियम लेकर नहीं निकलने दूंगा, वरना आप फिर से समय खा जाएंगे, ये दूसरे वीडियो में करेंगे। भाजपा वालों की हीन भावना का मूल क्या है? क्या हिंदू होना उनकी हीन भावना के मूल में है? हालांकि यही भाजपा थी जो 90 तक 2 सांसदों के दम पर पूरे देश में चर्चित थी। यही भाजपा थी, यही बिहार भाजपा थी जहां हमने कैलाशपति मिश्र जी को देखा। हमने देखा है, हमने देखा है भाजपा के उन कद्दावर नेताओं को, हमने सुना है अटल जी को, और इसीलिए आज की भाजपा को देख के दुर्गंध सी मचती। ये मंगल पांडे, ये सम्राट चौधरी, ये और एक उप मुख्यमंत्री है, क्या नाम है उसका, विजय सिन्हा, रेणु देवी, इन लोगों को देख के मतली सी आती है साहब। लेकिन लेकिन दर्शकों, श्रोताओं, इन सब से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि भजपइये कितने भी शातिर हो जाएं, कितने भी धूर्त हो जाएं, चारा चोर एंड सन से बहुत मीलों पीछे रहेंगे। इसलिए भाजपा को लाना है या नहीं लाना है ये आपके विवेक पर है, लेकिन चारा चोर एंड सन्स को दूर रखना है। अब बात खड्डा जी की, सॉरी नड्डा जी की, उन्होंने एम्बेसडर बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि उसके पहले एक कोई प्रकाश जावड़ेकर जी हुआ करते थे, आजकल नहीं, लुप्त हैं, दिख नहीं रहे हैं। आजकल दिख नहीं रहे हैं। वो काणा शिक्षा आयोग की जैसा किताब कोई का, विभाग उन्हें दिया गया था। हाँ, और उसमें उन्होंने काणा आयोग की किताब का विमोचन बहुत हर्षित होकर किया था। दोबारा वो मंत्रालय नहीं पहुंचे, अभी कहाँ है कोई पता नहीं। वो काणा आयोग की किताब का विमोचन करेंगे। हमारे जो प्रधान सेवक भी हैं, खैर प्रधानमंत्री हैं, उनको इतनी चीजें कहाँ से पता रहेंगी, तो वो जो कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर बुलाएंगे, उसमें वो अलाहाबादी जैसे कुख्यात को बुला के पुरस्कार दे देंगे। बाकी लोग जो हैं वो एक चमंडल, जो आपका प्रिय शब्द है, उसको सलाहकार बना लेंगे। मुझे लगता है आनंद जी कि ये कहीं ना कहीं हिंदुओं की लगातार 1200 वर्षों की दास्तां हंसी हुई है। अब पता नहीं मुझ में, आप में वो हीन भाव क्यों नहीं आया? कुछ अपवाद हो सकते हैं, बहुत लोगों में नहीं है वो हीन भावना, और तभी वो भाजपा को गरिया रहे हैं। लेकिन भाजपाइयों की हीन भावना भाई पराकाष्ठा पर है, चरम पर है। जितने चोर, लुटेरे, डकैत इनको लाने थे, ये सब बिहार भाजपा में ले आए। मतलब अगर आदमी खुल के इनका सपोर्ट करना चाहे तो भी मिनमिना के रह जाए, क्योंकि आपको सीधे 7वीं पास पीएफसी कोर्स करने वाले महान आत्मा श्रीमान सम्राट चौधरी जी का मुंह पर मार दिया जाएगा।
हाफी हीन डिफिट भाव, मुंह पे लगा दिया जाएगा। वो हाफी डिफिट लगा दिया जाएगा, नहीं तो पेनाल्टी हो जाएगा। इसके अलावा थोड़ा सा राष्ट्रीय मुद्दे को छोड़ के अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर चलते हैं। कल एक अफगानी डॉट 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 आया प्रेस था, वो कॉन्फ्रेंस। खुद को वहां का विदेश मंत्री बताता है, और सुना कि उसने अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो अभी भी जो इमारत अफगान दूतावास कहलाती है, हालांकि भारत सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी है अभी तक। एकमात्र देश सोवियत सोवियत संघ तो अब बचा नहीं, एकमात्र देश रूस है जिसने तालिबान सरकार को वैध माना है और मान्यता दे रखी है। चाइना भी उस कतार में है, लेकिन अभी तक उसने भी फॉर्मल घोषणा नहीं की है। अमेरिका ने तो खैर नहीं की है। वेना संधि के मुताबिक वह इमारत अफगानिस्तान है, लिटरली अफगानिस्तान है। ये अगर आपको जानना हो तो किसी डिप्लोमेट से पूछिए, किसी उससे पूछिए। जिस गाड़ी पर नीले रंग की प्लेट होती है सर और मैडम, देवियों और सज्जनों, उस गाड़ी में जब तक कोई आदमी है, आप उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाड़ी चलती फिरती विदेशी भूमि होती है। जी हाँ, जब तक वो व्यक्ति उतरेगा नहीं, तब तक ना आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। अगर वो उस गाड़ी से होते हुए अपने देश भाग जाए, तो भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहां उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जाहिर तौर पर तालिबान महिलाओं का जितना सम्मान करता है, दूसरे धर्मों का जितना सम्मान करता है, उस हिसाब से उसने खवातीनों को आने से मना कर दिया। उससे उसका कौमार्य खंडित होने का डर होगा। 3-4 शादियां तो की ही होंगी उसने। और अफगानिस्तान में एक बात और प्रचलित है, बच्चाबाजी। इसके बारे में गूगल कर लीजिएगा, बहुत प्रचलित है, खासतौर से पठानों में तो भयंकर तौर पर है। और इसकी ट्रेसेज आप गुलाम वंश में देख सकते हैं। एक पूरा का पूरा गुलाम वंश है, जिसके बारे में अगर मैं एकदम क्रूड भोजपुरी या मैथिली में कहना चाहूं तो भी नहीं कह सकता। यूट्यूब की सीमाएं हैं। लेकिन समझ लीजिए कि वो लोग इतने प्रिय थे कि हम बिस्तर होते थे, और वो भाई लोग इस देश पर शासन करके चले गए। अद्भुत देश, कमाल का देश, जो रात में किसी व्यक्ति का हम बिस्तर हो रहा है, वो सुबह में आप पर आकर शासन कर रहा है। और वो कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद आपके सीने पर ठोककर चला जाता है, और आज तक आप उसको ढो रहे हैं। कमाल। इस पर बड़ा बवाल मचा, इस पर बहुत सारी चीजें हुई, कई टन आंसू बहे। लेकिन केरल में क्या होता है, जरा उस पर ध्यान दीजिए और उस पर जरा हमारे दर्शकों का मनोरंजन कीजिए, क्योंकि केरल तो गॉड्स ओन कंट्री है शायद। छपछे पढ़ा लिखा, छपछे छाछ छल है। एंडी ब्रो। नहीं, नहीं, तो देखिए इसमें देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सेकुलर हिंसा हिंसा होती ही नहीं है। तो हिंसा तो किसी किस्म की हुई ही नहीं। तो ये तो जो दोस्ताना झूमा झटकी ये सब मतलब आप जिसको ऐसा कुछ समझ रहे हैं, असल में ये वैसा कुछ था ही नहीं। ये तो जैसे देखिए अफ़गानिस्तान में दिस इज़ अ कल्चरल इश्यू, यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है? आपको दूसरों के कल्चर को समझना चाहिए। तो वहाँ देखिए जब उसके पक्ष की बात आती है ना, तो वो कल्चरल इश्यू हो जाता है जिसको आपको समझना चाहिए, जिसका आपको सम्मान करना चाहिए। लेकिन जब आपके कल्चर में वो हो रहा होता है ना, तो वो तुरंत जो है वो दूसरे मापदंड से उसकी जाँच होगी और कहा जाएगा कि या तो इसको बदलो या पिछड़े कहलाओ। तो ये सारे नियम कायदे जो होते हैं जिसमें जिसके अंतर्गत किसी को पिछड़ा, किसी को अगड़ा, किसी को ये सब घोषित किया जाता है, तो ये जो क्राइटेरिया बना करके रखी गई हैं, ये जो टिक मार्क लगाने वाला हिसाब-किताब होता है, उस टिक मार्क लगाने वाले हिसाब-किताब में देखिए कि अफ़गानिस्तान कितना ऊपर होता है। क्या वो युद्ध पीड़ित देश है? बिल्कुल है, टिक मार्क। क्या वो देश जो है वहाँ पे महिलाओं की स्थिति बहुत बच्चों की स्थिति बहुत खराब है? हाँ भाई है, टिक मार्क। क्या भाई वो वहाँ का जो भाषा है वो अंग्रेज़ी नहीं है मतलब वैश्विक भाषा नहीं है? हाँ, हाँ, बिल्कुल नहीं है भाई, पश्तो और क्या-क्या बोलते हैं पता नहीं लिखने की उसकी लिपि भी है कि नहीं है या बची भी है या नहीं बची है कि खत्म होती जा रही है। तो चलो टिक मार्क। मतलब हर लिहाज़ से जिस-जिस पे
वो टिक मार्क करेंगे ना, तो वो हर एक जो टिक मार्क है, वो अफ़गानी दूतावास पे टिक हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो कोई सवाल उससे किया ही नहीं जा सकता। उसको हर एक कुछ भी करने की छूट है। आप विदेशों में कई बार देखेंगे कि ये लोग बलात्कार तक करके और उसके बाद जर्मन अदालत जो है वो शिकायतकर्ता को ही जो है वो सज़ा दे रही है बलात्कारी से अधिक। क्यों बलात्कारी से अधिक सज़ा दे रही है? तो भैया उसने गाली दे दी थी अदालत में। नहीं, इंग्लैंड में तो एक छोटी बच्ची को, 12 साल की बच्ची को, जब उसके वाहन पर आक्रमण किया इन जिहादियों ने, और वो एक हुँ। छोटा सा एक्ट ले आई, क्योंकि विदेशों में घर में रखते हैं अपना टूल का, पर हम हिंदुओं की तरह उनको शस्त्र विहीन रहने की हाँ, बाध्यता नहीं है। इस पे हम मुझे याद है, इस पे हम लोगों ने बात की थी और उस वक़्त भी हम लोगों ने कहा था कि उसके घर में कम से कम था। हमने जी। मतलब उसी समय में एक आयोजन हो रहा था जिसमें एक राउंड टेबल मीटिंग टाइप की चल रही थी, तो उसमें हमने कह दिया था कि उसके घर में था कम से कम, तो वो उठा करके और सामने अपनी बहन को बचाने के लिए आ गई। आप में से ज़्यादातर के घर में तो है ही नहीं। इसके बावजूद यूके की पुलिस जी ने उसको ही उठा लिया, 12 साल की बच्ची को। अद्भुत वोकिज्म चल रहा है, कमाल का। पूरी दुनिया में पागलपन छाया हुआ है। जो जिहादी है, जो आतंकी है, जो एक विचारधारा, एक राजनीतिक खूंरेज विचारधारा पूरे विश्व को रक्त स्नात कर दे रही है, उस विचारधारा पर कोई बात ही नहीं। इस बेहूदगी पर कोई बात नहीं होती कि आज के डेट में मैं खड़ा हूं और कहूं कि आज तक का सारा ज्ञान मैंने बता दिया है, अब आज के बाद आप जो भी सीखेंगे करेंगे वो सब बेकार है। और जो कुछ ज्ञान का असीमित भंडार था वो मुझ में था, मैंने कर दिया, अब खत्म। मैंने जो जो कहा उसमें आप व्याकरणिक सुधार भी नहीं कर सकते, वरना मेरे सबसे बड़े भगत को वहीं की जनता जूते मार मार के भगा देगी। संदर्भ समझिए पाकिस्तान के उस मुल्ला का, जिसने, जो बहुत लोकप्रिय था और जिसने केवल एक हिमाकत की, कहा कि कुरान में भाई कुछ व्याकरणिक गलतियां भी छूट गई हैं, उनको तो कम से कम दुरुस्त कर लो। और पाकिस्तान के जिहादी उसी पर टूट पड़े और आज वो मुल्ला कहाँ है पता नहीं। कल अफगानिस्तान के उस डॉट 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 की बात हुई, लेकिन वो मिलने कहाँ गया सर? देवबंद गया था। आनंद जी, देवबंद। और ये तालिबान की पूरी जड़ें कहाँ हैं? उसी देवबंद में। तालिब स्टूडेंट, और देवबंद क्या बनाता है? मदरसे के माध्यम से तथाकथित छात्र। अब ये दोनों तथाकथित छात्र का अनुवाद जिहाद होता है, आतंक होता है, हत्या होता है, इसको आपको नहीं बताया जाएगा, क्योंकि तब आप पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो जाएंगे। और हर एक में योगी आदित्यनाथ जैसा गूदा भी नहीं होता। हालांकि ये गूदा 12 वर्ष पहले तक, 15 वर्ष पहले तक हमें नरेंद्र मोदी में भी दिखता था, लेकिन देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो गूदा कम हो। तो क्या पता योगी आदित्यनाथ बने तो उनका भी गूदा कम हो जाए। आपके देखिए कंक्लूडिंग देखिए देखिए रिमार्क। मोदी जी के मामले में आप ये देखिए, ये लिख करके रख लीजिए कि तसल्ली हमें तभी होगी जब वो जो गैंग ऑफ वासेपुर वाला सीन है ना, जिसमें 3 लोग होते हैं मोटरसाइकिल पे और चला करके जा रहे होते हैं, तो बिल्कुल वो सीन रिक्रिएट हो जाना चाहिए। उसमें मतलब मोदी जी मोटरसाइकिल चला रहे हों, पीछे अमित शाह जो हैं वो कट्टा लहरा रहे हों और बीच में राजनाथ चाचा बैठे हों एक झोला लेकर के खादी वाला, और उसमें से बम निकाल-निकाल के बीच में जो फटक रहे हों, दे बूम, दे बूम। तो जब तक ये नहीं हो जाता ना तसल्ली, तो हमें तब तक नहीं होगी। तो देवियों और सज्जनों, गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो सीन, उसमें मैं केवल एक सुधार करूंगा कि भाई मोदी और शाह की जोड़ी स्कूटर पर, एलएमएस रसीबा पर बहुत हिट थी, वो उसी स्कूटर पर रहे हैं और बीच में अपना जैसे तैसे राजनाथ शाह को जैसे तैसे फंसना है वो फंस गए। वो बीच में, हालांकि वेस्पा की सीट बड़ी अजीब सी होती थी पुरानी वाली की। एक सीट ऊंची होती थी, दो मतलब दो ही लोग बैठ सकते थे उसमें, वो एक साथ नहीं होती थी, तो वो आगे बीच आगे वाला वाले में आदमी स्प्रिंग लगा फंसेगा। होता था। हाँ, आगे तो वाले वो में बीच स्प्रिंग वाले, लगा होता था। और उस बीच वाले आदमी में अगर वो पुरुष है तो बहुत अंगों के नहीं, नहीं, घायल अगर होने का अगर खतरा अगर इन रहता है। दोनों आगे वाली सीट और पीछे वाली सीट के बीच में कोई बैठ गया, तो जो पंचतंत्र वाली कहानी में बंदर का लकड़ी के बीच फंस के हुआ था, वो वो उसका अगले मोड़ तक में हो जाएगा।
लेकिन इस तमाम हंसी मजाक के बीच में दर्शकों श्रोताओं इस बात पर गौर कीजिएगा कि उस अफगानी मुल्ले के देवबंद विजिट के बारे में कोई सवाल नहीं होता है। रवीश कुमार जैसे नक्सल इस बात का रोना रो रहे हैं कि मचादो को नोबेल प्राइज मिल गया और जो काम हमारे राहुल जी कर रहे हैं लगातार उनको कोई नोबेल प्राइज क्यों नहीं दे रहा है। तो ये देश ऐसे अद्भुत विचारकों से भरा पड़ा है, पूरे देश में भांग घुली हुई है, लेकिन कुछ लोगों को इसमें चैतन्य रहना पड़ेगा। भाई देखिए, एक अंतिम बात कह के जा रहा हूं, जनेवी में होली के समय हर एक हॉस्टल में भांग की व्यवस्था होती है, विजया की व्यवस्था होती है और हर एक लड़का लड़की समझते हैं, लेकिन कुछ लोग होते थे हर एक हॉस्टल में जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती थी कि आप नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? उसके बदले उनको कोच दिए जाते थे बहुत सारे, किसी को फिल्म की टिकट दी जाती थी, किसी को किताब, ये जो भी वो आपसी मसला होता था, वो इसलिए उनको रखा जाता था कि भाई सब बेहोश हो जाएंगे तो इन लोगों को संभालेगा कौन। और विजया सेवन के बाद भूख पर्याप्त लगती है और उसी दिन हमारे मेस बंद करते थे, तो वो 4-5 लोग जो थे वो पूरे हॉस्टल के उद्धारक होते थे भाई साहब, 300 लोगों के। इसलिए कुछ उद्धारकों को बने रहना होगा, क्योंकि भारतवर्ष में विजया इतनी ज्यादा घोल दी जा चुकी है कि सच बोलना यहाँ गुनाह हो गया है, सच बोलने पर यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। कोर्ट की बात बाकी रह गई, अगले वीडियो में करेंगे। आनंद ब्रो, अगर आपको कुछ जोड़ना है तो ठीक, वरना दर्शकों से हम विदा लें। नहीं, इसमें हम लोगों का वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए यहीं विदा लेने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो दर्शकों श्रोताओं, फिर से वही नहीं हो रहा, वही अनुग्रह आप बरसाएं, वही स्नेह बरसाएं, लगातार शेयर लाइक आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसको और थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लाइक्स की संख्या बढ़ा दीजिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिए, ताकि हमारी आवाज और दूर तक जाए। कुछ लोग हमें सुपर चैट और भी बहुत कुछ होता है जिसके जरिए मदद दे रहे हैं, उसमें एक लता जी का नाम मुझे याद आ रहा है, और भी जिन गणमान्यों का मैं नाम भूल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं, उन सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन, उनको बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आभार। और प्लीज व्यालोकवाणी पर अपना स्नेह बनाए रखिए, उसको बरकरार रखिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। एक छोटा सा विराम लेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।